बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि 100 पर 100 की सुपर ऑफर नो मोर। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन कार्ड्स पर तमाम टैक्सेस बहाल कर दिए। हुकूमत टैक्स का नए सिरे से फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन टैक्स से मुतालिक केस का फैसला सुनाते हुए जून 2018 को जारी किए गए हुक्म इम्तना को वापस लेते हुए मोबाइल फोन कार्ड्स पर टैक्सेस बहाल कर दिए। अगर गवर्नमेंट ने ये लोगों को रिलीफ दिया था तो उसे कंटिन्यू करना चाहिए था, ना कि ये कि हर चीज़ में जिस तरह यू टर्न ले रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने नया ऑर्डर जारी किया है कि मोबाइल चार्जेस पे ये जो कटिंग किए जा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत इक़दाम है। पहले भी ऐसा हो रहा था, जुल्म हो रहा है, गरीब आदमी पे फिर जुल्म हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे और अगर 100 का कार्ड है तो 100 ही उन्हें मिले। पहले वाला सिस्टम था कि 100 पे 100 ही मिलने चाहिए। पहले थोड़ी महंगाई हो रही है तो उस पर ये हर एक की ज़रूरत बन चुकी है मोबाइल जो है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस एजाजुल अहसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मोबाइल फोन कंपनियों से इजाफी टैक्स वसूली से मुतालिक केस की समाअत की। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मोबाइल फोन टैक्स से मुतालिक केस का मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। अदालती फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट टैक्स मामलात में मदाखलत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट टैक्सों के मामले में कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। फैसले में कहा गया कि पब्लिक रेवेन्यू और टैक्स मामलात पर मदाखलत किए बगैर अदालत ये असखुद नोटिस मुकदमा निपटाती है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। काबीना के इजलास में माह रमजान में अवाम को रिलीफ देने के लिए अरबों रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में कंट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलराइज करने के लिए मुद्दत मुलाजमत 4 साल से कम करके 3 बरस करने की असूली मंजूरी दी गई। इस फैसले का इतलाक पंजाब के तमाम महकमों पर यकसा होगा। काबीना के इजलास में रमजान पैकेज 2019 के तहत अवाम को रिलीफ देने के लिए अरबों रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया गया। सब्सिडी के तहत रमजान बाजारों में आटा, चीनी, घी, ऑयल, अंडे, दालें, सब्जियां मार्केट से सस्ते दामों दस्तयाब होंगी। आटे का 10 किलो का थैला रमजान बाजार में 290 रुपए, चीनी 55 रुपए किलो, घी और ऑयल पर 15 से 20 रुपए फी किलो कमी की जाएगी। अंडे 5 रुपए फी दर्जन कम निरखों पर दस्तयाब होंगे। मुर्गी का गोश्त आम मार्केट से 10 रुपए कम कीमत पर दस्तयाब होगा। इजलास में पंजाब की तमाम जेलों में बंद कैदियों की सजा में 60 रोज की कमी के फैसले की भी मंजूरी दी गई। ताहम इस फैसले का इतलाक संगीन जराइम, जासूसी, रियासत के खिलाफ सरगर्मियों और दहशत गर्दी के जुर्म में सजा पाने वाले कैदियों पर नहीं होगा। सरकारी निर्खनामे हवा हो गए। बाजारों में सरकारी निर्खनामों के बरअक्स चीनी मनमाने दामों फरोख्त हो रही है। गरीबों के लिए रमजान में मशरूबात पीना भी मुश्किल हो गया। ज़िला इंतजामिया की जानिब से अशे खुरनोश की कीमतें तो मुख्तस कर दी गयी, मगर उन पर अमल दरामद कौन करवाए और महंगाई के तूफान पर कैसे काबू पाया जाए, जिला इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। जिला इंतजामिया की जानिब से सरकारी नुकनामे में फी किलो चीनी की कीमत होल सेल 58 जबकि रिटेल 60 रुपए मुख्तस की गई है, मगर इसके बावजूद शहर भर में मनमाने दामों चीनी की फरोख्त जारी है, जिसमें होल सेल रेट 65 और रिटेल 68 रुपए फी किलो है। दुकानदारों का कहना था कि होल सेल्स की जानिब से फी किलो चीनी 65 रुपए में मिलती है, 60 रुपए में कैसे फरोख्त करें। जिला इंतजामिया के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट छोटे दुकानदारों को ही तंग करते हैं, जबकि होल सेल्स और मिल मालकान के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता, जो कि महंगाई की असल वजह है। हमें 66 रुपए किलो पड़ रही है चीनी, उसके अलावा हम 30 रुपए 50 रुपए पर बैग का रेडी वाले को किराया देते हैं। उसके अलावा बोरी फट ये 100 मसले मसाइल होते हैं। और उसके अलावा हमें ये जो आते हैं मजिस्ट्रेट 6-8 हज़ार रुपये चलान करते हैं, हमें ब्लैकमेल करते हैं। शहरियों का कहना था कि अगर चीनी की सरकारी कीमत 60 रुपए है तो इस रेट पर आवाम को दस्तयाबी भी यकीनी बनाएं। चीनी की कीमतें इन्होंने बढ़ा तो दी, कम की हैं, लेकिन जाकर उनको इनके घर से जाकर लें हम कि कम कीमतें की हैं आप दें, दुकानदार तो दे नहीं रहा। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया के अफसरान ने भी तस्लीम किया कि चीनी की कीमतों में फर्क मौजूद है, जिसे खत्म करने के लिए कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है कि रमजान से कबल कीमतों को कंट्रोल कर लिया जाएगा। कैमरामैन एहसन के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। सूबाई काबीना के इजलास में महकमा लेबर के हवाले से अहम फैसले किए गए। लेबर की कम अज कम तनख्वाह 16,500 रुपए की मंजूरी दे दी गई। गैर हुनरमंद अफराद की कम अज कम तनख्वाह 15,000 से बढ़ाकर 16,500 रुपए करने की मंजूरी दे दी गई। हुनरमंद अफराद की तनख्वाहों में भी 10% इजाफे की मंजूरी दी गई, जबकि सूबे में पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड के कयाम की भी मंजूरी दे दी गई है। वर्कर्स वेलफेयर फंड का कयाम पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 2019 के तहत किया जाएगा।
आपको बताएं, तमाम तर इकदामात के बावजूद शहर में पोलियो वायरस का खतरा न टल सका। अप्रैल में कौमी इदारा सेहत को भिजवाए गए सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत और जिले इंतजामिया के तमाम तर इकदामात के बावजूद शहर में माहौल को पोलियो वायरस से पाक नहीं किया जा सका। अप्रैल के पहले और दूसरे हफ्ते में गुलशन रावी और आउटफॉल रोड डिस्पोजल स्टेशन से हासिल करदा सीवरेज के नमूनों की कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद में जांच के बाद सीवरेज में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक कर दी गई है। ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिचाड़ का सिलसिला जारी है। जहां ज़ेब आवान को DGPHA लाहौर लगा दिया गया है। फैसल ज़हूर स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्कूल एजुकेशन तैनात, साहबजादी वसीमा उमर एडिशनल सेक्रेटरी महकमा ज़राअत तैनात कर दी गईं। उस्मान मौज़म COO टेवटा, मुजफ्फर खान सियाज स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर तैनात कर दिए गए हैं। जहां ज़ेब आवान को DGPHA लाहौर लगा दिया गया है। ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिचाड़ जारी है और इसी हवाले से आपको बताएं कि फैसल ज़हूर स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्कूल एजुकेशन तैनात कर दिए गए हैं। लेस्को के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में वसी पैमाने पर बिजली चोरी का इंकशाफ हुआ है। कंपनी के 282 फीडर्स पर 20 से 60% तक बिजली चोरी होने लगी है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत की जानिब से लाहौर समेत मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया है। ताहम क्रैकडाउन के बावजूद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बिजली चोरी पर काबू नहीं पाया जा सका। लेस्को के रिकॉर्ड के मुताबिक सार्फिन शहर के पौश, सरहदी और गुंजान आबाद इलाके में बिजली चोरी में मुलविस निकले हैं। शहर में गुलशन रावी, रहमानपुरा, मदीना कॉलोनी सब डिवीजन, शाहपुर, बरकी, जरार शहीद रोड और शेरावाला सब डिवीजन के इलाकों में भी बिजली चोरी होने लगी है। इसी तरह फैसल पार्क, BRB, जिया बग्गा, सहाफी कॉलोनी समेत सांदा, कहना, फैजपुर और बेदिया रोड सब डिवीजन के इलाकों में भी बिजली चोरी का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब बिलालगंज, वाहगा, चोंग, फैसल टाउन सब डिवीजन, निश्तर कॉलोनी, एयरपोर्ट रोड, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, महमूद बूटी सब डिवीजन और राना टाउन सब डिवीजन के मुताबिक इलाकों में भी सार्फिन बिजली चोरी करने लगे। बिजली की वजह से कंपनी को माहाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ताहम कंपनी हुकूमती हिमायत होने के बावजूद चोरी पर काबू नहीं पा सकी। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद कहते हैं कि जमहूरी हुकूमत आमरीत की डगर पर चल निकली है। मुकदमात से डरने वाले नहीं, बल्दियाती नुमाइंदों के हुकूक की जंग लड़ेंगे। 16 MP और जलाओ घेराव की दफात के तहत मुकदमा दर्ज होने पर सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद का कहना था कि बल्दियाती नुमाइंदों के हकूक पर शब खून मारने पर एहतजाज किया। नहीं मालूम किसने मोटरसाइकिल को नजर आतिश किया। वजीर आजम तो खुद कहते हैं एहतजाज करो, कंटेनर देंगे, खाना भी देंगे, लेकिन अब मुकदमा दर्ज करवा दिया। हमारे जो इस वक्त के वजीर आजम साहब हैं वो तो खुद कहते हैं कि एहतजाज करो, वो तो खुद कहते हैं कि धरना करो, और वो तो ये कहते हैं कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो खाने के और सुन्नत पूरी की है, खाने के और दिखाने के और जब वो कहते ये हैं और पुलिस को कहते हैं FIR काट दें। लॉर्ड मेयर लाहौर का कहना था कि जमहूरी हुकूमत आमरीत की डगर पर चल पड़ी है। सरकार की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये जमहूरी हुकूमत का तर्ज अमल नहीं। किसने कराया हमारे खिलाफ ये मुकदमा? एक पुलिस वाले ने करवाया। पुलिस किसके मातहत है? हुकूमत वक्त। तो यही तो मैं कहता हूँ कि जमहूरी हुकूमत है भाई, खुदा का खौफ करो, या तो फिर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ, और अगर जमहूरी हुकूमत है तो जमहूरी अंदाज को सीखो। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज किया, इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही पुरतशद्दुद एहतजाज पर यकीन रखते हैं। गिरफ्तारी से नहीं डरते, अवामी मसाइल के लिए बाहर निकले। हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हमें अवाम के लिए जेलों में जाना भी हमारे लिए एजाज की बात होती है। ये आपने खुद ही फरमाया कि MPO 17 जो है ये अक्सर सियासी लोगों के खिलाफ इस तरह के मुकदमे होते हैं, तो इट इज पार्ट ऑफ द गेम। लॉर्ड मेयर लाहौर ने मजीद कहा कि बल्दियाती नुमाइंदों के हक के लिए आइंदा भी एहतजाज करेंगे। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। गिरती दीवार को एक धक्का और, लाहौर के नून लीगी वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स ने पार्टी के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। बुध के रोज पंजाब असेंबली के सामने नए बल्दियाती निजाम के खिलाफ होने वाले एहतजाज में किसी वाइस चेयरमैन और काउंसलर ने शिरकत न की। कहते हैं पहले पूछते नहीं थे, अब क्यों इनका साथ दें। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स ने अपनी पार्टी और अपनी हुकूमत के दौर में होने वाले नारवा सलूक का बदला लेना शुरू कर दिया है। बुध के रोज होने वाले बल्दियाती नुमाइंदों के एहतजाज से वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स ने बाइकॉट किया। चोंग ट्रेनिंग कॉलेज में ट्रैफिक असिस्टेंट्स की पहले बैच का तबीयती कोर्स करवाने वालों की पासिंग आउट परेड का इनेकाद हुआ। 581 अहलकारों ने अमल में लाने के लिए कमर कस ली है। पहले बुनियादी रिक्रूट कोर्स ट्रैफिक असिस्टेंट की पासिंग आउट तकरीब चोंग ट्रेनिंग कॉलेज में सजी, जिसमें जवानों ने मशकों का भी मुजाहिरा किया।
इंस्पेक्टर जनरल पंजाब आरिफ नवाज ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जिन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। आईजी आरिफ नवाज ने तरबियत मुकम्मल होने पर जवानों को मुबारकबाद दी और ट्रेनिंग के मियार को बेहतर बनाने के लिए मजीद इस्लाहात का अज़म किया। मैं इस ट्रैफिक असिस्टेंट कोर्स में शामिल 580 जवानों को अपनी बुनियादी और अवलीन तरबियत कामयाबी से मुकम्मल करने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। पास आउट होने वाले ट्रैफिक असिस्टेंट्स की खुशी भी दीदनी थी। कहते हैं हालात कैसे भी हों, फराइज में गफलत नहीं बरतेंगे, क्योंकि दौरान ट्रेनिंग इनको ट्रैफिक कंट्रोल करने के साथ साथ दीगर कोर्सेज भी करवाए गए हैं। सारे स्टंट्स में हम लोगों को भी ये करवाया गया। हम लोग यहाँ सिर्फ 3 फीमेल्स थी, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट दिया गया है। बेसिकली हमारा जो मकसद है ना ट्रेनिंग का, वो यही है कि एक अच्छे पुलिस ऑफिसर के तौर पर हम जाके अवाम में अपना पेश करें। 39 हफ्तों पर मुश्तमिल इस कोर्स का आगाज 9 जुलाई 2018 को हुआ। खवातीन समेत 580 एहलकारों ने हिस्सा लिया। एहलकार लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और सियालकोट के इजला से हैं। कैमरामैन राना टीपू के साथ अली साही, सिटी 42। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि एलडीए ने बजट मंजूरी के बावजूद फंड्स खर्च न करने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। नई स्कीमों की मद में मुख्तस 86 करोड़ रुपए में से 1 रुपया भी खर्च न हुआ। एलडीए ने माली साल 2018-19 में 19 स्कीमों की मद में 86 करोड़ से ज्यादा मुख्तस किए। डीजी एलडीए ने 2 माह गुजर जाने के बावजूद एक स्कीम की भी असूली मंजूरी नहीं दी। फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर की सड़कों की बहाली के लिए 1 करोड़ 90 लाख खर्च न हो सके। समनाबाद, लियाकत चौक और अल्लामा इकबाल टाउन की मद में 30 करोड़ रुपए, अल्लामा इकबाल रोड जोड़े पुल इंटरसेक्शन के 4 करोड़ और इकबाल टाउन की डुअल कैरिज रोड की तामीर और बहाली के लिए 2 करोड़ 20 लाख खर्च नहीं हो सके। चाइनीज कॉन्सुलेट के इर्द गिर्द सड़कों की बहाली के लिए 2 करोड़ 30 लाख और फैसल टाउन की सड़कों की बहाली के लिए 2 करोड़ 50 लाख भी इस्तेमाल नहीं हो सके। डीजीएलडीए के पास 2.5 करोड़ तक की स्कीमों की मंजूरी का इख्तियार है। जराये के मुताबिक डीजीएलडीए अपना इख्तियार इस्तेमाल करने से गुरेजा है। 2 माह में एलडीए किसी भी स्कीम पर काम नहीं कर सका। दूसरी जानब एलडीए को पंजाब हुकूमत की जानिब से दिए गए 57 करोड़ के फंड में से 40 करोड़ भी इस्तेमाल नहीं हुए। चीफ इंजीनियर एलडीए की मुस्तकिल तैनाती फंड इस्तेमाल न होने की अहम वजह है। ग्रेड 18 के अफसर मजहर हुसैन खान चीफ इंजीनियर ग्रेड 20 की अहम असामी पर अजाफी तौर पर तैनात हैं। वज़ीर आला, चेयरमैन पीएनडी, सेक्रेटरी हाउसिंग और कमिश्नर लाहौर एलडीए के फंड इस्तेमाल न होने पर नाराज हैं। सिग्नल फ्री कॉरिडोर सहूलत से ज्यादा जहमत, गलत मंसूबाबंदी और नाकिस डिजाइनिंग से ट्रैफिक के दबाव, वन वे की खिलाफ वर्जी और हादसात में इजाफा हुआ है। जिले इंतजामिया ने सिग्नल फ्री शाहराहों को खत्म करने की तजवीज के जायजे के लिए कमेटी कायम कर दी। साबिक दौरे हुकूमत में शहर में 3 सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाए गए थे, जिसमें जेल रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और फेरोजपुर रोड शामिल थे। ट्रैफिक पुलिस ने इन सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर हादसात में इजाफे और वन वे की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियों बारे कमिश्नर लाहौर को आगाह किया था, जिसमें बताया गया था कि तीनों रोड को सिग्नल फ्री करना बेसूद साबित हुआ है। यहाँ पैदल चलने वालों के लिए ओवरहेड ब्रिज और अंडरपास बनाने से हुकूमती वसाइल पर भी बोझ पड़ा। इन सिफारिशात की रोशनी में सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट्स का असर-ए-नौ जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, सेफ सिटी अथॉरिटी, रेस्क्यू 1122 समेत दीगर महकमों को शामिल करके उनसे रिपोर्ट तलब की गई है, जिसके लिए जिला इंतजामिया ने इन महकमों को मरासला भी लिख दिया है। अल-फतेह मार्केट मैक्लोर रोड के ताजिरों के साथ करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो गया। दानियाल नसीर वोहरा नामी शख्स ताजिरों के 3 करोड़ 30 लाख लेकर फरार हो गया। अल-फतेह मार्केट के मुतासिरा ताजिरों का एहतजाज, दानियाल नसीर वोहरा को गिरफ्तार करके रकूम बरामद करने का मुतालिबा किया। अल-फतेह मार्केट मैक्लोर रोड के दर्जनों ताजिरों की उम्र भर की जमा पूंजी लुट गई। दानियाल नसीर वोहरा नामी फ्राडिये ने अल-फतेह मार्केट मैक्लोर रोड में अपने बेटे ताहिर शकील वोहरा के साथ मिलकर एएनसी के नाम से मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोली और ताजिरों से महंगा माल खरीदना शुरू किया। ताजिरों का कहना था कि दानियाल नसीर वोहरा नामी शख्स ने शुरू में मार्केट में अपना एतमाद बनाने के लिए ताजिरों को अदायगियां की, मगर फिर कुछ अरसे बाद उधार माल लेना शुरू कर दिया। 3 साल से यह बिजनेस कर रहा था, ये लोगों से माल लेता था, किसी को पता ही नहीं चलने दिया। एक 500 रुपए की चीज लेता था, 400 की बेच देता था, कैश इकट्ठा करता था क्रेडिट साहब दुकानदारों में। ये 2-3-4 महीनों में इसने सारे दुकानदारों को 3-3.5 करोड़ रुपया इकट्ठा करके रफू चक्कर होगा। ताजिरों ने बताया कि दानियाल नसीर नामी फ्राडिये ने 3 साल के दौरान चेक देकर ताजिरों से 3 करोड़ 30 लाख का सामान लिया और अब अचानक गायब हो गया है, जिस पर ताजिरों ने शदीद एहतजाज किया। ताजिरों ने पुलिस से मुतालबा किया है कि दानियाल नसीर वोहरा नामी फ्राडिये को गिरफ्तार करके उनकी रकूम बरामद की जाए। हम लोग उसके चेक जो उसने दिए हुए हैं, उसकी पर्चियां हैं, हम उसको स्लिपें लगवा रहे हैं। सारे दुकानदार भाई जितने भी हैं ये सब बैंकों में अपने अपने चेक प्रेजेंट कर रहे हैं। जब स्लिपें ला के आएंगी फिर हम एफआई में भी जाएंगे, फिर हम नैब में भी जाएंगे, पुलिस में भी जाएंगे, मीडिया का भी सहारा लेंगे।
हमें तो अपनी रिकवरी चाहिए। अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम होने वाले अल्फता मार्केट मैकलोर रोड के ताजरान दानियाल नुसैर वोहरा नामी फ्राडिये के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए जुमेरात के रोज मकामी पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त देंगे। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। यहाँ पे आपको अपडेट करें मुस्लिम टाउन से। लेन देन के तनाजे पर पुलिस एहलकार का मोहल्लेदार से झगड़ा। लेन देन के तनाजे पर पुलिस एहलकार शान हैदर ने शहरी पर फायरिंग कर दी। शहरी वाजिद पर फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज सिटी 42 को मौसूल हुई है। फुटेज में बावर्दी पुलिस एहलकार को शहरी वाजिद पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। मुलजिम शान हैदर मौके से फरार हो गया, जबकि जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको अपडेट करें मुस्लिम टाउन से, जहां पर लेन देन के तनाजे पर पुलिस एहलकार का मोहल्लेदार से झगड़ा हुआ। लेन देन के तनाजे पर पुलिस एहलकार शान हैदर ने शहरी पर फायरिंग कर दी। शहरी वाजिद पर फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज भी सिटी 42 को मौसूल हो गई। फुटेज में बावर्दी पुलिस एहलकार को शहरी वाजिद पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। दूसरी जानिब सब्जाजार में जुल्म की इंतहा हो गई। सब्जाजार में 4 साला ईमान फातिमा पर बाप का मुबैना तशद्दुद। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का वाक़े का नोटिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। सब्जाजार में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। सब्जाजार में 4 साला ईमान फातिमा पर बाप ने मुबैना तशद्दुद किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का वाक़े का नोटिस ले लिया और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई गई है। FIA ने लाहौर के बैंकों की मदद से मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान को कराची और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ FIA बैंकिंग क्राइम सर्कल और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से कार्रवाई की गई। इस दौरान 51 बेनामी अकाउंट्स की मदद से डॉलर स्मगल करने वाले 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में इस केस की इंक्वायरी के लिए कराची से आए 2 ब्रोकर अब्दुल कादर मेमन और तारिक महमूद भी शामिल हैं, जबकि एक मुल्जिम नुमान परदेसी पहले से ही गिरफ्तार है। FIA के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ 5 FIR लाहौर में दर्ज कर ली गई हैं। हुकाम का कहना था कि तमाम अकाउंट लाहौर में मुख्तलिफ बैंकों में शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के तहत खोले गए। इन अकाउंट में रकूम कराची से लाहौर और फिर दुबई मुंतकिल की गई। शहर में कार चोरी की वारदातों के बाद अब गाड़ियों के साइड शीशे चोरी करने वाले गिरोह भी सरगर्म हो चुके हैं। 30 सेकंड में वारदात करके फरार होने वाले शीशा चोर की सीसीटीवी फुटेज मंजरे आम पर आ गई। घर के बाहर खड़ी गाड़ी के अगर सुबह साइड मिरर ना हो तो समझे चोर अपना काम कर गया। शहर में कार और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें पहले ही बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अब साइड मिरर चोरी करने वाले भी मुतहरक हो चुके हैं और गाड़ियों के साइड मिरर चोरी होने की वारदातें मामूल बन चुकी हैं। इस्लामिया पार्क में ऐसा ही वाकया पेश आया, जिसमें शहरी शुएब राठौर की गाड़ी के शीशे चोरी कर लिए गए। चोर की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आई, जिसमें चोर को साइड मिरर चोरी करते साफ देखा जा सकता है। शलवार कमीज और सर पर कैप पहने चोर मोटरसाइकिल गाड़ी के पास खड़ी करता है और सिर्फ 23 सेकंड में शीशे चोरी करके फरार हो गया। फुटेज में मोटरसाइकिल के साथ लटके एक शॉपिंग बैग को भी देखा जा सकता है, जिसमें दीगर गाड़ियों के चोरी शुदा शीशे भी मौजूद हैं। शहरियों की जानिब से पुलिस पर अदम इत्मीनान करते हुए थानों में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त भी नहीं दी जा रही। इरफान मलिक, सिटी 42। हमजा शहबाज की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नैब ने हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। नैब के जवाब में शहबाज शरीफ खानदान के असासों के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं। नैब के मुताबिक हमजा शहबाज के 388 मिलियन के असासे उनके आमदन से जायद मुताबिकत नहीं रखते। हमजा शहबाज की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर DG नैब सलीम शहजाद ने तहरीरी जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया। नैब के जवाब के मुताबिक 1999 में शहबाज शरीफ खानदान के कुल असासे 50 मिलियन के करीब थे। हमजा शहबाज ने पहली मरतबा 2001 में अपने 22 मिलियन के असासे जाहिर किए। 2017 में हमजा शहबाज के असासों की मालियत 411 मिलियन से भी जायद पाई गई। हमजा शहबाज के असासों में 388 मिलियन का इजाफा उनके ज़राए आमदन से मुताबिकत नहीं रखता। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने शरीफ फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आफ्ताब महमूद का नैब को 14 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत ने मुलजिम को 8 मई को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब अब तक 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर चुका है। एहतसाब अदालत ने नैब ने आफ्ताब महमूद को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया। अदालत को बताया गया कि मुलजिम आफ्ताब महमूद को पहले से गिरफ्तार मुलजिम शाहिद शफीक के इंकशाफात पर गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम शहबाज सलमान और शरीफ फैमिली के अफराद के नाम पर बने अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की बोगस टीटी लगाता रहा।
आगे बढ़े, आपको बताएं हाई कोर्ट से कारोबारी हज़रात के लिए एक बड़ी खबर है। अदालत ने सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से कबल टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार दे दी। मलिक अशरफ की रिपोर्ट इसी बारे में है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने का हुक्म दिया। सुबहानअल्लाह स्टील मिल समेत दीगर दरखास्त गुजारों की जानिब से मोहम्मद मोहसिन विर्क एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन से कबल सेल्स टैक्स की वसूली रूल 6 के सब रूल 4 की खिलाफ वर्जी है। रूल 6 सब रूल 4 जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसमें मेरी जिस जैसे रजिस्ट्रेशन होनी है तब से मेरी जो है टैक्स की वसूली हो सकती थी। दरखास्त गुजार के वकील ने मजीद दलाइल देते हुए कहा कि सेल्स टैक्स 1990 के सेक्शन 19 के खात्मे के बाद रजिस्ट्रेशन से कबल टैक्स की वसूली नहीं हो सकती। रजिस्ट्रेशन से कबल सेल्स टैक्स की वसूली आइन के आर्टिकल 10A और 25 की भी खिलाफ वर्जी है। दरखास्त गुजारों ने इस्तदा की कि रजिस्ट्रेशन से कबल टैक्स वसूली का इकदाम कालादम करार दिया जाए। सेक्शन 19 है सेल टैक्स एक्ट 1990 का, जिसके तहत पोजीशन ये थी कि मुझसे टैक्स रजिस्ट्रेशन से कबल वसूल किया जा सकता था, उसको खत्म कर दिया गया। FBR के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेक्शन 2 के सब सेक्शन 25 के तहत रजिस्ट्रेशन से कबल सेल्स टैक्स वसूल कर सकते हैं। 2 रुकनी बेंच ने टैक्स वसूली के लिए FBR के रेफरेंस को खारिज कर दिया। अदालत ने रजिस्ट्रेशन से कबल टैक्स वसूली के इक़दाम को कालादम करार दे दिया। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42। सेशन कोर्ट का अहाता एक बार फिर मैदान जंग बन गया। सेशन कोर्ट में पसंद की शादी करने वाले जोड़े के रिश्तेदार आपस में झगड़ पड़े। घूंसों और लातों का आजादाना इस्तेमाल भी हुआ। ग्वाल मंडी की रिहायशी मुबीन ने 10 रोज कबल अजीम नामी लड़के से पसंद की शादी की। मुबीन के वालिदैन ने अजीम के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। एडिशनल सेशन जज राय नवाज मार्च की अदालत में केस की समाअत हुई, जहां दोनों पार्टियों के खवातीन और हजरात पेश हुए। अहाता अदालत में लड़की मुबीन के वालिद ने अजीम के साथ आने वाले रिश्तेदारों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद के दौरान लड़के अजीम का वालिद गुलाम नबी सर फटने से बेहोश हो गया। लड़की की वालिदा फरजाना और शहाना ने गुलाम नबी पर तशद्दुद किया, जबकि अदालत में आने वाले वकला और साइलिन की भी बड़ी तादाद लड़ाई देखने के लिए जमा हो गई। इस्लामपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़ाई करने वाली खवातीन को हिरासत में ले लिया और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कैमरा टीम के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। बात करें पंजाब असेंबली रूल्स में तब्दीली के हवाले से। तरमीम के जरिए तीसरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने का फैसला किया गया, जबकि अपोजिशन ने इस पर एहतजाज किया। चांदनी तारों की रोशनी। पंजाब असेंबली का इजलास 2 घंटे 5 मिनट की ताखीर से डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। महकमा स्कूल्स एजुकेशन के हवाले से डॉक्टर मुराद रास का कहना था कि NGOs के तहत चलाए जाने वाले स्कूलों को हुकूमत वापस लेगी। इजलास में बताया गया कि लाहौर के 1126 स्कूलों में प्रिंसिपल्स और हेड मास्टर्स कैटेगरीज की 2308 असामियां गुज़श्ता साल से खाली हैं। जब भी गैप छोड़ा जाएगा, जब भी स्पेस दी जाएगी, वो स्पेस फिल कर दी जाएगी। जब गवर्नमेंट स्कूल्स बने, और आज से काफ़ी सालों पहले की बात है, और जब वो बनने रुके या कम हो गए या तादाद बढ़ती गई, क्योंकि इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा आया लाहौर के अंदर, तो गवर्नमेंट कुड नॉट कीप अप विद बिल्डिंग द न्यू स्कूल्स। सो उसकी जगह गैप जो है वो प्राइवेट स्कूल्स ने फिल किया। जब भी गैप छोड़ेंगे तो वो फिल तो हो जाएगा, कोई ना कोई फिल कर देगा। पंजाब असेंबली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के चेयरमैन का इंतखाब ताहाल नहीं हुआ। ताहम तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ऐवान में तीसरी PAC बनाने के लिए रूल्स में तरमीम के जरिए मंजूरी ली, जिस पर ऑपोजिशन ने एहतजाज किया। क्या ये कैडेट कॉलेज जो है ये आपके महकमा तालीम के अंडर आता है या नहीं? इतना आपके अंडर आता है कि नहीं आता? मिर्जा साहब। जनाब स्पीकर, ये हमारे महकमा के नीचे आता है। की सारी फैकल्टी और सारा इंतजाम जो है वो महकमा तालीम पंजाब करेगा। जी हम करेंगे इसके सारे। इतने कितने सवाल और करने एक चीज के ऊपर। मेयर लाहौर और दीगर के खिलाफ FIR दर्ज होने पर मुस्लिम लीग नून के अरकान की जानिब से एहतजाज किया गया, जिस पर स्पीकर असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने वजीर कानून को मामला देखने की हिदायत की। पार्लिमानी सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ नजीर चौहान ने असेंबली में कहा कि उन्हें महकमे की जानिब से ब्रीफिंग नहीं दी गई। सेक्रेटरी सेहत के रवैये पर वजीर आला उस्मान बुज़दार से शिकायत करेंगे। 2 दफा सेक्रेटरी हेल्थ को मिला हूँ, अभी तक उनकी तरफ से मुझे कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। यही वजह कि आज मैं क्या जवाब दूँ? आप मुझे ये बताएं कि आप अपोजिशन मुझे पूछ लीजिए, आप इसका आंसर करें, तो मैं अपनी इंसल्ट कराऊँ जो मुझे पता तो है ही कुछ नहीं, तो मैं क्या बोलूँ? वो पढ़ी लिखी
तकरीर बोल दूं, तो हम वो नहीं करने हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम डिलीवर करना चाहते हैं अपने मुल्क को। पंजाब असेंबली का इजलास एजेंडा मुकम्मल होने पर जुमेरात सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले अरकान सूबाई असेंबली का कहना है कि मौजूदा बल्दियाती निज़ाम को बिल्डोज नहीं होने देंगे और इस कानून के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ उमर असलम, पंजाब असेंबली। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से दानिश्वर, ड्रामा निगार, अदाकार डॉक्टर अनवर सज्जाद की अहलिया की मुलाकात हुई। वज़ीर आला ने डॉक्टर अनवर सज्जाद के इलाज मुआवजे के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद का चेक दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से दानिश्वर, ड्रामा निगार, अदाकार डॉक्टर अनवर सज्जाद की अहलिया ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने डॉक्टर अनवर सज्जाद की अहलिया को इमदादी चेक दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि पंजाब में कोई तब्दीली नहीं आ रही, वज़ीर आज़म से कोई इख्तिलाफ नहीं है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने वाज़ेह कर दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे। उनकी तब्दीली के हवाले से फैलाई जाने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। कहते हैं वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और स्पीकर पंजाब असेंबली से कोई इख्तिलाफ नहीं। ये किस्से कहानियां हैं, अफसाने। अगर प्राइम मिनिस्टर मुझसे नाराज है, मुझे बदलना चाहता है, यार प्राइम मिनिस्टर है, उसका वर्ल्ड स्टेट्समैन है, वो मुझे फ़ोन करेगा, बुलाएगा कि चौधरी साहब मैं आपसे खुश नहीं हूँ, भाई आप रिज़ाइन कर दें, तो आप वो मीडिया को बताएगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर खुश नहीं हूँ, मैं उसको अपॉइंटमेंट देने। लेकिन मैं आपको बताऊँ, कोई प्राइम मिनिस्टर से इख्तिलाफ नहीं है। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि पंजाब को उस्मान बुज़दार चला रहे हैं। मैं अपने आईनी इख्तियारात के अंदर रहकर काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि मेरे इख्तियारात वज़ीर आला से कम हैं तो कोई गलत फहमी में न रहे। मैं अपने आईनी इख्तियारात के अंदर रह के काम कर रहा हूँ। हमारे तलकात बुज़दार के साथ मेरी मीटिंग हुई है, हमने चीज़ों को डिस्कस किया है। स्पीकर साहब से मेरा ख्याल है जब से मैं बरतानिया में आया हूँ 3 दफ़ा मेरी उनसे टेलीफोन पे बात हो चुकी है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि वफाक और पंजाब हुकूमत को कोई खतरा नहीं। काबीना में रद्दोबदल से किसी किस्म की तशवीश में नहीं पड़ना चाहिए। अब मैदान से नहीं भागा जा सकता। फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोगों ने हमें 5 साल के लिए मैंडेट किया है और हम 5 साल इमरान खान की क़यादत में हुकूमत करेंगे। चौधरी मोहम्मद सरवर ने वाज़ेह किया कि मुफादात के टकराव के बायस वो अब सरवर फाउंडेशन का हिस्सा नहीं रहेंगे। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ कज़ाफी भट्ट, सिटी 42। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की फ्लैटीज होटल में मुनक़िदा तस्वीरी नुमाइश में शिरकत। कहते हैं कि मुनस इलाही और हमजा शहबाज मुलाकात की खबरों में कोई सदाकत नहीं, वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ हैं, जबकि काबीना में तब्दीली वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है। फ्लैटीज होटल में मुनक़िदा तस्वीरी नुमाइश में शिरकत के मौके पर स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने वाज़ेह कर दिया कि वो हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीरा की तब्दीली वज़ीर आज़म के इख्तियार में है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की मुकम्मल हिमायत करते हैं। उनके तहरीक इंसाफ के साथ ना ही इख्तिलाफात हैं और नून लीग के साथ राबितों का भी कोई इम्कान नहीं। ये वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक होता है कि किसी वज़ीर को लाना और फिर उसकी कारकर्दगी या जो भी फ़ैसले हैं, ये तो कुली तौर पे वज़ीर आला हो या वज़ीर आज़म हो तो वह अपनी काबीना के ऊपर उसका जो एक कॉन्फिडेंस होता है उस हवाले से चीज़ें वो ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बहरहाल ये उनका इस्तेहकाक है। अल्लाह के रंग के उन्वान से मुनक़िदा नुमाइश में स्पिरिचुअल आर्टिस्ट गजाला जावेद की 1000 से ज़ायद हाथ से बनाए फनपारे रखे गए हैं। गजाला जावेद का कहना है कि सब रंग अल्लाह के हैं, उन्हीं को मिलाकर कैनवस पर अल्लाह ताला और उसके महबूब के नाम लिखती हूँ। अल्लाह का और उसका प्यारे का करम है कि ये सब कुछ उसी की मर्जी से हो रहा है। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करती, ना ही मैं अपनी मर्जी से रंग भर सकती हूँ, ना ही मैं अपनी मर्जी से कुछ और लिख सकती हूँ। सिर्फ अल्लाह और मोहम्मद ही लिखा जाता है और अगर मैं कुछ और लिखना चाहूँ तो मेरा हाथ रुक जाता है। शुरका ने अपनी तर्ज की इस मुनफरिद नुमाइश के इनेकाद को खूब सराहा, जबकि नुमाइश आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन अली अदनान के साथ ताहिर जमील खान, सिटी 42। अब आपको बताएं, चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस सैयद नदीम हुसैन रिजवी के वालिद सैयद मंजूर हुसैन की रस्म कुल सुई गैस हाउसिंग सोसाइटी में अदा कर दी गई। रस्म कुल में इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और कस्टम्स अफसरान की कसीर तादाद शरीक हुई। चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेट RTO सैयद नदीम हुसैन रिजवी के वालिद मरहूम सैयद मंजूर हुसैन की रस्म कुल सुई गैस हाउसिंग सोसाइटी में अदा की गई। रस्म कुल में मरहूम सैयद मंजूर हुसैन के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी और बुलंदी दराजात के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। रस्म कुल में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू खालिद खान, कमिश्नर जमशेद फखरी,
کمشنر ان لینڈ ریونیو ڈاکٹر اشتیاق احمد خان، ڈائریکٹر آفتاب عالم، کمشنر اپلیز ان لینڈ ریونیو شاہد الحسن چٹھا، کمشنر ٹیکسٹائل زون ڈاکٹر شاہد صدیق بھٹی، ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو شہزاد علی خان، عبداللہ ارشاد سپرا اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ دیگر خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ انٹرفیتھ کاؤنسل فار پیس اینڈ ہارمنی پاکستان اور بین المذاہب کاؤنسل کے زیر اہتمام سری لنکا میں چرچز حملے کے حوالے سے لاہور پریس کلب میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر اعجاز عالم کا کہنا تھا سانحہ سری لنکا صدیوں تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ نے سانحہ کی مذمت کرتے ہوئے سری لنکن ایمبیسی کو مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سانحہ سری لنکا ہے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور جس طرح یہاں پہ تمام مذاہب کے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جب یہ واقعہ ہوا اس کا چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی فرقہ سے ہو، جس کی آنکھ جو ہے اس سانے پہ پرنم نہ ہوئی ہو۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے خطاب بادشاہی مسجد اور چیئرمین بین المذاہب کونسل فار پیس اینڈ ہارمنی پاکستان مولانا عبدالخبیر آزاد کا کہنا تھا حملے میں سینکڑوں جانیں گئیں۔ آج ہم سب سری لنکا میں مارے گئے مسیحی بھائیوں کے لیے غم زدہ ہیں۔ انسانیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ہم کیونکہ پاکستان کی حکومت نے، جناب عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے، اس واقعے کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی قیادت جناب عمران خان نے اگر بات کی ہے تو وہ پوری قوم کی آواز ہے۔ بشپ آف لاہور عرفان جمیل نے کہا انسان کی قدر بہت اہم ہے۔ ایسے موقع پر یہ المیہ ہوا جب ایسٹر کی خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ ہم غم تو کرتے ہیں مگر نا امید نہیں، ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ تعزیتی ریفرنس میں بشپ الیگزینڈر جان ملک، علامہ زبیر احمد، حافظ کاظم رضا نقوی اور مختلف مذاہب اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین ناصر محمود کے ہمراہ سعید احمد سعید، سٹی 42۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت میں سری لنکن گرجا گھروں میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے خصوصی دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں صوبائی وزراء اعجاز عالم، شوکت لالکا، ڈاکٹر اختر اور مشیر وزیر اعلیٰ اون چودھری نے شرکت کر کے اظہار یکجہتی کیا۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت گراؤنڈ میں دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ دعائیہ تقریب میں سری لنکا میں گرجا گھروں میں دہشت گردی کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ صوبائی وزیر اعجاز عالم کا کہنا تھا کہ آج ہم چاروں صوبائی وزیر پنجاب کی نمائندگی کرتے ہوئے اظہار یکجہتی کرنے آئے ہیں۔ ہمیشہ جنہوں نے شہادت کا رتبہ لیا وہی یاد رہیں گے۔ ہزارہ کمیونٹی اور کوسٹل ہائی وے کے شہداء کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ آج ہم اس موقع پر جو ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو کوئٹہ میں شہید کیا گیا ان کو بھی یاد کرتے ہیں۔ آج ہم یاد کرتے ہیں کوسٹل ہائی وے پہ ان لوگوں کو جن کو بس سے اتار کر گولیاں مار دی گئیں، ان میں 2 ہمارے مسیحی نوجوان بھی تھے۔ اس موقع پر مشیر وزیر اعلیٰ اون چودھری کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی جانب سے دہشت گردی کی مذمت اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کی طرف سے انہوں نے اپنا ایک پیغام بھی دیا اور اس دہشت گردی کی بھرپور مذمت کی۔ ان کی طرف سے بھی گہرے دکھ کا اور غم کا اظہار کیا انہوں نے۔ دوسری طرف سے اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے بھی وہ بھی اس جو بربریت اور اس دہشت گردی میں جو ہمارے سری لنکا کے ہمارے جو مسیحی بھائی جانے گنوا بیٹھے ان کے اس دکھ میں شریک ہیں۔ بشپ الیگزینڈر جان ملک کا کہنا تھا کہ دہشت گرد نہیں بلکہ وہ سوچ دشمن ہے جو دہشت گرد پیدا کرتی ہے۔ اور ہم خداوند کے حضور اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اس فتوے کے خلاف جو دنیا میں دوسروں کو ختم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے محبت کے فتوے کو جو زندگی کا پیغام ہے اسے عام کریں گے۔ اس موقع پر امن کا پیغام دیتے ہوئے موم بتیاں بھی روشن کی گئیں۔ کیمرامین جنید گجر کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور اب آپ کو بتائیں ڈی سی صالح سعید کی زیر صدارت ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ 4 کمرشل عمارتوں کے نقشہ جات کی منظوری دے دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر صالح سعید کی زیر صدارت ہائی ڈیزائن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ہائی لیول ڈیزائن کمیٹی کے ممبران، ایم او پی پولیس، ٹریفک پولیس،
LDA, टीपा और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर रियाज मेमन ने राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों से मुलाकात की। कहते हैं कि ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे चावल की एक्सपोर्ट 2 अरब से बढ़कर 3 अरब डॉलर हो जाएगी। मुलाकात में राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सीनियर रहनुमा पीर नाजिम हुसैन शाह और दीगर भी मौजूद रहे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं सब्जाजार स्कीम मोड़ पर मारूफ शूज ब्रांड बाटा का इफ्तिताह किया गया है। तकरीब का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। मारूफ शूज ब्रांड बाटा ने अपने 460वें स्टोर का इफ्तिताह मुल्तान रोड स्कीम मोड़ पर किया। इफ्तिताह के मौका पर सदर बाटा APAC रीजन मिस्टर रोबर्टो लोंगो, कंट्री मैनेजर बाटा पाकिस्तान मोहम्मद इमरान मलिक, कंबर रजा रिटेल हेड बाटा पाकिस्तान समेत दीगर ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर बाटा के ओहदेदारान ने कस्टमर्स को बाटा के विजन के बारे ब्रीफिंग दी और बताया कि कैसे बाटा क्वालिटी और खूबसूरत डिजाइन के जूते कस्टमर की सोच के मुताबिक बना रहा है। हमारा प्लान है कि हम 40 नए स्टोर इस साल अपने नेटवर्क में ऐड करें और अपने कस्टमर को एक यूनिक एंड एक एक्सपीरियंस शॉपिंग एक्सपीरियंस दें ताकि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पे आके हमारे स्टोर्स पे देखें नई प्रोडक्ट नई स्टाइल के साथ जो है ना हम एक कस्टमर को एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस को प्रोवाइड कर सकें। All our sales associates working with us really are ready to provide to all the customers living in this area really the best customer service with the great product that we have, superior exclusive design with all the major fashion trends coming from Europe. हर हफ्ते हमारे नए डिज़ाइन आते हैं जो फ्राइडे से लेके होते हैं और फिर अगले फ्राइडे को फिर नए डिज़ाइन आते हैं। ऐसा कोई शू कंपनी पाकिस्तान में नहीं करे कि हर हफ्ते नए डिजाइन दे। इफ्तिताही तकरीर में बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बनाया गया जहां खरीदारी के साथ बच्चों को तफरीह का मौका भी मिला। स्टोर के इफ्तिताह के मौका पर 28 अप्रैल तक तमाम वैरायटी पर एक जूता खरीदने पर दूसरे पर 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। कैमरामैन अली अदनान के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। उधर नदीम केटरिंग की जानिब से यतीम बच्चों के एजाज में ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात, सहाफियों और अदाकारों ने शिरकत की। हल्ला गुला करते और मजे मजे के खाने खाते हुए ये हैं यतीम बच्चे जिनके एजाज में बिलाल नदीम की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में PTI रहनुमा हाजी मेहताब हुसैन, समाजी रहनुमा शाहिद कादर, सीनियर सहाफी आसिफ अफान, मारूफ बिजनेसमैन अर्जमन मकसूद, एंकर पर्सन अली मीर, अदाकार जान रैम्बो, अदाकारा साहिबा रैम्बो समेत दीगर ने शिरकत की। बहुत कुछ खाया, पिज्जा भी खाया और अभी हम बाहर झूले भी लेंगे, उनमें जंपिंग वाले झूले भी हैं, स्लाइड्स भी हैं और ट्रेन भी है और बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ। हमारी फैमिली भी साथ आई है, हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत सारे खाने खाए हैं और हमने अभी बाहर जाना, वहाँ झूले लगे हैं, स्लाइड्स वगैरह के डब्बी कैसल, अभी हम वो भी करेंगे। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तकरीब में शरीक अफराद ने कहा कि इस तरह की तकरीब से बेसहारा बच्चों की हौसला अफजाई होती है। आज इन यतीम बच्चों के साथ गुजरे हुए लम्हात जो हैं वो ज़िंदगी के यादगार लम्हात हैं। आज एहसास हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखना। इससे अल्लाह की खुशनुदी मिलती है और इन बच्चों के साथ जितना भी वक्त गुजरा है आज बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा है। मुझे जी बहुत अच्छा लगा है जी, ये इन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि ऐसे बच्चे जो बेचारे स्पेशल हैं, एहसास महरूमी का शिकार हैं, नीडी हैं, पॉवर्टी स्टिकन हैं, अनअसिस्टेंट हैं, अपने आप को वो बेसहारा समझते हैं, आज उनके दर्द की कसरत को नदीम साहब ने अपने दिल की धड़कनों में महसूस किया। इस मौका पर बच्चे खेलों और लजीज खानों से खूब लुत्फानंदोज हुए। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ उस्मान खान, सिटी 42। खेल के मैदान से खबर ये है, 70 साल गुजरने के बावजूद कौमी स्विमर्स को सहूलियात ना मिल सकी। खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। HEC स्विमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले यूनिवर्सिटी सतह के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया, लेकिन सूबाई या कौमी सतह पर सहूलियात मुयस्सर ना होने का शिकवा करते दिखाई दिए। गवर्नमेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये पूल की फैसिलिटी प्लेयर्स के लिए ज़रूर अवेलेबल करे। फिलहाल प्लेयर्स यहाँ ट्रेनिंग नहीं कर सकते, इतनी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है जहाँ प्लेयर्स खेल नहीं पा रहे। ज़्यादातर इंडोर पूल होने चाहिए, इंडोर पूल में क्योंकि ज़्यादा हमारी नेशनल लेवल की ट्रेनिंग होती है। गर्मियों में सीज़न चलता रहता है और सर्दियों में भी हमें
प्रोवाइड किया जाए तो बेहतर है। स्विमिंग के इंटरनेशनल कोच और डायरेक्टर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड हफीज भट्टी का कहना था कि HEC की चैंपियनशिप में अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन ओलंपिक में बेहतर कारकर्दगी के लिए खिलाड़ियों का तरबियती कैंप जल्द लगाना होगा। सबसे बेस्ट है कि इनकी प्रैक्टिस कराई जाए और इनको हैंडल करके और इनकी सरपरस्ती की जाए और इनको स्पोर्ट्स यानी कि स्विमिंग की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाई जाए, क्योंकि स्विमिंग पूल की फैसिलिटी जो है ना ये भी बड़ी कॉस्टली है और बच्चों के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।